लितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड पार्ट 1 प्रयास संख्या 335। तो हमने सुना किस प्रकार से भगवान फिर से चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत में। जैसे कहते हैं कि कृष्ण की शक्ति प्रत्येक जीव के शरीर में धातु के रूप में है और वो धातु चली जाती है तो व्यक्ति बेकार हो जाता है इत्यादि इत्यादि। भगवान कई सारे तथ्यों को सामने रखते हैं। यही मत पवित्र पूजय कृष्णेर शक्ति हे न कृष्ण भाई सब कर दृढ़ भक्ति। हे भाइयों उस कृष्ण की अटूट भक्ति करो जिनकी शक्ति सबसे पवित्र और पूजनीय है। शक्तियां संसार में बहुत है ना। काला जादू सुना आप लोगों ने, ब्लैक मैजिक, वो भी एक शक्ति है। हमारे भक्त लोग जब प्रयाग में गए तो अभी तो आजकल की जनरेशन को भी ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, लेकिन उस वक्त जो विदेशी भक्त आए थे वो जब अर्ध कुंभ मेले में प्रभुपाद के साथ पहली बार गए तो कह रहे कि उन योगियों को देख के हम हैरान हो जाते थे। कुछ लोग वो जो कीलें सी होती हैं, कीलों का कुछ बना के जैसे बीच में पितामह लेटे ऐसे कह रहे उसमें लेटे हुए थे और उनके घाव मतलब निशान पड़े हुए थे उनकी कमरों में। तो ऐसा लग रहा था कि कई बार घाव होके सूख के वो ठीक हो चुके हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो सालों से ऐसा कर रहे हैं। कोई कर सकता है ऐसे शक्ति। फिर कहीं आगे जाते थे तो थोड़ी देर में वो देखते थे कि कोई आदमी है जो ज़मीन से लगभग 2 फुट ऊपर उठा हुआ है। आलतियाँ जहाँ लगा उतने नागाज। तो लेकिन वो कहते हैं कि ये सब करने के बाद भी वो कहीं पर चिलम पी रहे होते थे और उन सब के आगे एक बाउल थी टीन की, एक भीख मांगने का पॉट। हाँ, तो वो ये सोचते थे कि प्रभुपाद भी उन्हें बताते थे इतनी तपस्या करने के बाद ये। हाँ, तो प्रभुपाद कहते थे वेयर इज जॉय इन दिस। हाँ, इस तपस्या में आनंद कहाँ है। ये भी एक शक्ति है बट इसमें आनंद कहाँ है नहीं। फिर एक बार क्या हुआ कि बारिश आ गई हल्की सी ड्रिजलिंग। तो जितने भी ये नागाज थे ये इस्कॉन के टेंट के अंदर घुस गए
और वहाँ बैठे रहे। अब बैठे बैठे क्या करते हैं, इनकी आदत क्या है फिर, चिलम पीने की। इस पे अब वो अमेरिकन थोड़े, उनको तो प्रभुपाद ने किस तरह से थामा हुआ था। तो तमाल कृष्ण को क्रोध आया और उन्होंने एक नागा बाबा को बोला भाग जाने से। उसने ऐसे देखा, अब खत बड़ा डरते थे इन लोगों से, लोग डरते हैं बहुत ज़्यादा, पावरफुल ब्लैक मैजिक। तमाल कृष्ण कुछ हुआ ही नहीं। उसने कहा बाहर जाओ, मैं कह रहा हूँ। थोड़ा सा वो हिले ही ना वहाँ से। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी जो बाद में बने, उन्होंने क्या किया, उनका जो भाला था वहाँ पे गड़ा हुआ था, उसको उठाया और बाहर फेंक दिया। और वो सैक्रेड भाला, वो तो मतलब देख के सब लोग शांति हो गई वहाँ एकदम से, अब क्या होगा। और कुछ दो इनके अमेरिकन साथी थे, श्याम सुंदर एंड ऑल, वो आके खड़े हो गए वहाँ कि अब कुछ होने वाला है और जब होगा तो फिर हम भी कुछ करेंगे अब। तो ये खड़े हो गए बिल्कुल मारने मूरने के लिए। टेंस सिचुएशन हो गई वहाँ पर। तभी उनमें से एक उठा और बाहर चला गया, और उसके पीछे पीछे सारे बाहर चले गए। ओम शांति। तो भगवान की जो शक्ति है क्या है, पवित्रम परम उत्तमम। भगवान का ज्ञान, भगवान की शक्ति पवित्र करने वाली है, ब्लिसफुल है, आनंदमयी है। और ये शक्तियाँ कष्टदायक है। अब बदले में क्या मिलता है, नशा, इल्यूजन, और थोड़ी सी भीख, थोड़ा सा पैसा। हाँ, लाइक अ मैजिक शो। तो मैजिक शो नहीं करना है हम लोगों को, हम लोगों को मैजिशियन नहीं बनना है, राइट। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि हे भाइयों, उस कृष्ण की अटूट भक्ति करो जिनकी शक्ति सबसे पवित्र और पूजनीय है। डोंट रन आफ्टर दिस ऑल दिस मैजिक लाइफ में, मत भागिए। हमें बचपन में बड़ा शौक होता था। देयर वॉज ए पर्सन, पीसी सरकार, बंगाल का फेमस, वेरी फेमस पर्सन। तो मैजिशियन, तो उनकी किताबें आती थी। हमारे एक मित्र थे, संघ से क्या क्या समस्याएं होती हैं। अब वो जादू सीखता था तो हमें भी किताबें पढ़ाता था, और कुछ चीज़ें हमने भी सीख ली थी, कैसे करते हैं लोग जादू। आपको दिखाएंगे कभी हम। कुछ नहीं है, ट्रिक है सब, वो सिर्फ उसी को पता चलती है जो कर रहा है। वैसे ही लाइफ में लोग, पैसे कमाने का जादू भी है लोगों के पास, नहीं, दे वेरी एक्सपर्ट पैसा कमाने में। हर कोई के अंदर कोई कोई स्किल है, लेकिन वो सारी शक्तियाँ, वो सब शक्तियाँ दूषित करने वाली हैं। वो बड़ा अट्रैक्टिव लगती है इंसान को, हम भी ये कर लें तो। और कई बार लोग उसके बहकाव में आके भटक भी जाते हैं, परंपरा से ही भटक जाते हैं। कोई आपको कहो आओ मैं तुम्हें वहाँ पर राधा कृष्ण की लीलाओं के दर्शन कराऊंगा, आओ देखो कुछ, हाँ देखो ध्यान से देखो, पता नहीं क्या दिखा दे वो आपको। अगर वो दिखा भी दे, वैसे तो इट्स नॉट पॉसिबल, भगवान को कौन देख सकता है उनकी इच्छा के बिना। अगर वो कुछ भी दिखा रहा है आपको, उससे बिविल्डर होने का प्रयास मत कीजिए। वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है। जैसे हम बताते हैं कृष्ण हमको देखें, ये रियलिटी है। हम कृष्ण को देख पाए, रियलिटी नहीं है। इसलिए हमारे भक्तों को कई बार ले जाते हैं, आओ तुम्हें दिखाता हूँ जन्म स्थान, ये जन्म स्थान नहीं है, लेके चलो, हाँ खोपचे में कहीं ले जाएगा आपको, कुछ दिखाएगा, कुछ करामात दिखाएगा, बड़ा योगी। हाँ, तो वो गेन जब ये कार्तिक कुंभ मेला में ये बताते हैं कि कई लोग, जैसे मैंने बताया, तो कीलों पे लेटे हुए थे, कुछ लोग थे जो जमीन के अंदर थे, कह रहे थे उनका केवल हाथ दिखता था। क्या मतलब है इसका, मुंह भी अंदर है, सोचो। और कई बार उनके हाथों में कह रहे हैं 2-2 फीट लंबे नाखून होते थे उनके, ऐसे घूमे हुए। ये सब उन्होंने वहाँ देखा। हाँ, एक बार भक्ति रस में सिंधु महाराज बता रहे थे, उनको भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कुछ, कि वो कुंभ मेले में गए तो कुछ चीज़ बट रही होगी कहीं पर, कोई दे रहा होगा, तभी अचानक से उनको ऐसा एहसास हुआ, कोई हाथ आया जो ऊपर से नीचे तक आया और ऐसे करके लेके चला गया। मतलब कोई योगी ने ऐसा अपना हाथ एक्सटेंड किया। ब्लैक मैजिक, ये बहुत सारे मैजिक होते हैं। हाँ, भगवान की शक्ति अनलिमिटेड है। नहीं, हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के, हनुमान जी छोटे नहीं बन गए थे,
लंका में घुस गए थे। कौन थी वो जिसको थप्पड़ मारा था? लंकिनी। हाँ, वहाँ से नीचे ठड़क से नीचे घुस गए। और फिर कितने बड़े हो गए, हाँ, समुद्र में जो उनके रास्ते में आए, बड़े हो गए, छोटे हो गए, बड़े हो गए। और शक्तियाँ, हनुमान जी ने भी शक्तियाँ दिखाई, लेकिन वो राम के भक्त बने। ठीक है, तो शक्तियों से लाइफ में कभी इंस्पायर मत होइए। बहुत सारे गुरु साधु ऐसे मिलेंगे, खासतौर पे भारतवर्ष में, जो ऐसी शक्तियाँ दिखाएंगे। बट कृष्ण की जो शक्ति है वो सबसे पवित्र है, वो पूजनीय है, वो आनंद देने वाली है। उसमें लेकिन सिंप्लिसिटी है, उसमें ये शो ऑफ नहीं होगा। डोंट, हाँ, इसको देखने का प्रयास मत कीजिए। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, मैंने कोई जादू नहीं दिखाया, बट मैंने मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को जन्म मृत्यु से छुड़ा दिया, हिप्पी को हैप्पी बना दिया। इससे बड़ा जादू कौन है? कौन किसने किया आज तक? तो थोड़े से जो जेन्युइन चीज़ें हैं उनके लिए आप एस्पायर कीजिए। बल भज बल कृष्ण, भज कृष्ण सुन कृष्ण नाम, अहर्निश कृष्ण चरण कर ध्यान, अहर्निश श्री कृष्ण चरण कर ध्यान। कृष्ण का नाम जपो, कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण के नाम को सुनो, दिन रात श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो। यही सबसे बड़ी शक्ति है, अगर हम ये कर पाए तो। समझ आया? कह रहे हैं कि विभिन्न भावों के असंगत मिश्रण को पूरी तरह त्याग देना चाहिए, व्यर्थ की बातों को छोड़ देना चाहिए, शास्त्रों के निष्कर्षों के जो विरुद्ध है उसको छोड़ देना चाहिए, इधर उधर के पूजा पाठ शक्ति ये वो सब छोड़ देना चाहिए। और इसीलिए कई सारे लोग बेविल्डर हो जाते हैं इंडिया में आके। विदेशी लोग वो आते हैं भक्ति के रास्ते पे, और अभी आजकल के यूथ भी बहुत सर्चिंग, और उस सर्च में उन्हें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उन्हें नशा करना सिखा देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि दम मारो दम, या संभोग से समाधि, या ऐसे बहुत सारे योगी मिल जाते हैं। तो कह रहे हैं इधर अपना रसाभास मत करो, कृष्ण का नाम जपो, कृष्ण की भक्ति करो, और कृष्ण के नाम को सुनो, उनके चरणों का ध्यान करो। बस ये सब कुछ हमें दे देगा, इसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सभी शक्तियों के नियंत्रक हैं, नियंता है, इज कंट्रोलर। सारी शक्तियाँ उनके चरणों में हैं। ये तो माया शक्ति का ही कुछ हम देख रहे हैं देवी धाम में, ये माया शक्ति कुछ भी नहीं है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के आगे। नहीं, क्या ख्याल है आपका? और यही देख के ब्रह्मा विमोहित हो गए। हाँ, ब्रह्मा ने कभी शक्ति का ऐसा डिस्प्ले नहीं देखा था। कैसा? कि ग्वाल बाल बंदर गायें ये सब लोग में कोई एक्सटेंड कर दे, उन्हीं की आवाज़ में बोल दे, और बिल्कुल वैसे खाना पीना अपने अपने घर में चला जाए, वैसे ही काम कर ले। ब्रह्मा जी के यानी कि जो दैवी शक्ति है, ये आध्यात्मिक शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। कृष्ण के भगवान शिव जी को, यहाँ तक कि बलराम जी को भी विमोहित कर देते हैं। तो सारी की सारी शक्तियाँ कृष्ण के चरणों में हैं, इसलिए कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाइए, जो जरूरत है वो मिल जाएगा। यहाँ चरण दुर्वा जल दिले मात्र, कभू नहे यमेर से अधिकार पात्र। जो कोई भी भगवान के चरणों में थोड़ा सा जल दुर्वा घास अर्पित कर देता है, वो कभी यमराज के दंड का पात्र नहीं बनता। बताइए जी, कितना पैसा खिला के आप यमराज को घूस दे पाएंगे? बताइए, कुछ तो कोई तो लिमिट होगी। हाँ, क्यों? रिश्वत से सारे काम हो जाते हैं दुनिया में। यमराज को कितना रिश्वत देंगे कि वो फाइल को दबा देगा, आपकी नीचे कर देगा? पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल होता तो कई लोग कर चुके होते, अपना सक्सेसफुल चल रहा होता है बिजनेस कहीं, लेकिन हो ही नहीं पाया। इसलिए लोगों को भय है मृत्यु का, कि कह रहे नहीं नहीं ये तो खाएगा नहीं। तो वो यमराज, हाँ, जिसके आगे जिनके नाम लेने से यमराज नहीं आते, कह रहे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल थोड़ा जल दुर्वा घास अर्पित कर दो, पत्रम पुष्पम फलम तो है, दैट्स इट, भगवान प्रसन्न, और फिर यमराज आएंगे नहीं। बताइए जी, कौन सा बिजनेस बढ़िया हुआ? है ना, भक्ति का बिजनेस। और सारा समय सारा जीवन हमने लगा दिया किसमें? पैसा कमाने में, और यमराज को घूस तक नहीं लगा पाए, यमराज को दूर नहीं कर पाए, तो लाभ हुआ? ये सोचना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद पढ़ाई किस लिए होनी चाहिए? यार इंटेलिजेंट पर्सन, ब्राह्मण जो है बड़े तेज बुद्धि के होते हैं, मूर्ख नहीं है वो, समझ लीजिए। वो नंगे नंगे घूम रहे हैं धोती पहन के, मूर्ख नहीं है वो, इंटेलिजेंट, उन्हें पता है क्या करने से क्या मिलेगा। हाँ, बाकी मूर्ख है एक्चुअली में। तो कह रहे हैं कि यदि कोई ऐसा करता है तो कभी यमराज के दंड का पात्र भी नहीं बनता है, भक्ति जो करता है वास्तव में। अध बक पूतनारे ये कैला मोचन, भज भज से ही नंद नंद चरण।
नंद नंदन श्री कृष्ण के उन दिव्य चरणों की भक्ति सहित आराधना करो, भक्ति के साथ आराधना करो। लेकिन ये बोला जा रहा है इसमें, हाँ, यमराज से बचने के लिए नहीं, वो सोचो ही मत, वो तो हो ही जाएगा, डजंट नॉट मैटर। तो भक्ति को, जिन्होंने अघासुर बकासुर पूतना का उद्धार कर दिया। तो ये विश्वास, ये ब्राह्मण लोग यहीं से पढ़ पढ़ के, कथाएं पढ़ पढ़ के समझ जाते हैं, ओह ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये असुरों का भी उद्धार कर सकता है, तो फिर भक्तों को तो कुछ तो स्पेशल मिलेगा। नहीं, ये यथा माम प्रपद्यते भगवान बोलते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब समझ लीजिए कि यदि अघासुर बकासुर पूतना का उद्धार हुआ तो आपका उद्धार नहीं होगा, इसका मतलब कुछ स्पेशल होगा, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यते। अब अगर उद्धार से भी स्पेशल क्या हो सकता है वो हमें सोचना है, वो सरप्राइज हमारे लिए वेट कर रहा है, बट प्रोवाइडेड कि हम उसके लिए थोड़ा इच्छा करें और उसकी तरफ जाएं। वी डोंट वांट सरप्राइज, राइट? हमें वही चाहिए क्या, जो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में कुछ आराम दे दे बस, वो पैसा, वो गाड़ी। हाँ, कितनी भी बड़ी गाड़ी खरीद लो आप दुनिया जिंदगी में, वो कहाँ चलेगी? वो रहेंगेगी कि नहीं? फिर आप कहोगे नहीं प्रभु जी, बहुत ज़्यादा पैसा कमा के आप पर्सनल जेट भी ले सकते हैं, ले सकते हैं, हाँ, कई लोगों के हैं। फिर नहीं, हर यात्रा में हमारे देश के बहुत बड़े व्यक्ति, संजय गांधी ऐसी जेट में घूमते थे, अब पता ही नहीं चला एक दिन कहाँ चले गए, गायब हो गए। हाँ, है ना समस्या? और भी कई सारे लोग, पता नहीं, अब सुभाष चंद्र बोस ही वेंट समवेयर, रशिया में गए थे वो? नहीं, कहाँ गए थे वो? ही वेंट समवेयर, और उसके बाद पता ही नहीं चला कहाँ गए। और होता रहता ना कुछ, हाँ, रोज क्रैश हो ही जाते हैं। तो ये हम जितना भी एस्पायर कर लें इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों में कुछ नहीं है देखा जाए तो। और इसके विपरीत नारद मुनि, बताइए, हैं? पहुंच सकते हैं वो कहीं भी, कभी भी, वो तुरंत पहुंच सकते हैं। तो कौन सी टेक्नोलॉजी बेटर है? टेक्नोलॉजी की भी बात करें तो इसे कुछ दिन पहले मैंने आपको समझाया था कैसे हम भगवान की एआई है, और अभी हम एआई बना रहे हैं, और ये एआई ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, इसके अंग वंग बड़े नेचुरल से लगते, मतलब बड़ा सुंदर सी हर चीज़, और हमारी बनाई चीज़ें आप जानती हो, दोनों नकली हैं। लेकिन मैं ही नकली बोल रहा हूँ और यही बता रहा हूँ कि मैं नकली हूँ, सोचिए। और मैं ही नकली और नकली चीज़ें बना रहा हूँ। हाँ, हम नकली और नकली चीज़ें पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी बनाई हुई नकली चीज़ें और नकली चीज़ें पैदा नहीं कर पा रही हैं। ये कमाल की बात नहीं है? क्योंकि हम नकली के अंदर एक असली वस्तु है है ना, वो वास्तविक वस्तु है। तो शक्ति का अगर आप बात करें, अगर आप करियर ग्राफ की बात करें, अगर इन सब चीज़ों की बात करें, तो भगवान की भक्ति में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कुछ विशेष प्राप्त होगा जो अघासुर बकासुर और पूतना को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उस सरप्राइज़ के लिए कुछ करिए तो सही। हाँ, नहीं तो फिर यही सब करते रहिए इन सब चीज़ों में, और फिर संसार में समस्याएं। देखिए, पुत्र बुद्धि छाड़ी आजा मिल से स्मरण, चली ला वैकुंठ भज से कृष्ण चरण। अपने पुत्र के नाम से संबोधित करने की भावना को त्याग कर अजामिल ने वास्तविक रूप से श्री कृष्ण के पवित्र नाम का स्मरण किया। ये भी एक और शक्ति का एग्जाम्पल, कि नाम लिया अपने पुत्र का और काम हो गया। ये शक्ति तो है, देखिए। अब फिर वही बात आ गई, यमराज के सामने आपका पैसा तो चला नहीं। चलिए बताइए, यमराज के सामने किसकी सिफारिश चलेगी? प्रधानमंत्री की, अमेरिका के राष्ट्रपति की, और कौन होता है उससे ऊपर? है कोई? यूनाइटेड नेशंस। यमराज जी मैं उनका आदमी हूँ, चलेगा? अजामिल ने ये भी नहीं बोला मैं उनका आदमी हूँ, बोले नारायण। हाँ, हो गया काम उसका, बताइए। तो ये शक्ति है कि नहीं है? फिर बाद में जब अजामिल को समझ में आया कि मुझे तो एक बार फ़ायदा तो हो गया मुझे, लेकिन जो मेरा भजन करेगा उसको विशेष कुछ मिलेगा, इसलिए उसने क्या किया? अपने इस गलत नाम का लेना त्याग दिया, उसने घर छोड़ दिया। कल वो महाराज भी यही बता रहे थे कि जिस नारायण के नाम लेने से, यानी कि पुत्र के, अजामिल को
ये मृत्यु जीवन दान मिल गया, उस पुत्र को छोड़ के चले गए। उस पुत्र को तो गले से लगाना चाहिए था, चूमना चाहिए था, अरे तूने मेरी जान बचा ली। और वो क्या हुआ, जैसे ही वहाँ से यमदूत गए, विष्णुदूत गए, अजामिल उठा अपने बेड से और बाहर निकल गया। वो मुड़ा ही नहीं, सीधा हरिद्वार। अजामिल की जगह समवेयर इन कानपुर। हाँ कहीं पर है वो जगह। हाँ कन्नौज है ना, कहाँ पर है, कानपुर है ना, यस। वहाँ से हरिद्वार थोड़ा दूर तो है, वहाँ जाके रुका हो, सोचिए। हाँ रिनंसिएशन, उसको समझ में आ गया जिसका नाम इनडायरेक्टली लेने से ये फ़ायदा होता है, अगर उसका नाम डायरेक्टली लिया जाए तो कितना फ़ायदा होगा। अजामिल जैसे मर्डरर एंड सारे सिन वाले व्यक्ति के अंदर भी इतनी समझ थी, लेकिन हमारे अंदर नहीं आ रही है। तो अजामिल ने वास्तविक रूप से श्री कृष्ण के पवित्र नाम का स्मरण किया उसके बाद, और फिर वैकुंठ को प्राप्त किया। अतः तुम श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति करो। ऐसा कौन कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं अपने शिष्यों को। यहाँ चरण से भी शिव दिगंबर, ये चरण से भी बारे लक्ष्मी रा आदर। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करते हुए स्वयं शिव जी दिगंबर रूप में विचरण कर रहे हैं, बिना कपड़ों के। शिव जी भी ऐसे घूम रहे हैं। तो एक डायलॉग भूल गया मैं, तो वहाँ पर जब त्रिशूल को फेंक दिया और वो ऐसे ऐसे देख रहे थे, हाँ मेरे को लग रहा था कि पूरी ऐसी इसके ऊपर मूवी बनानी चाहिए, ये जो स्वामी के साथ जो हुआ, ज़बरदस्त स्टोरीज है। तो ऐसे सारे नागाज देख रहे हैं, ऐसे भक्त देख रहे हैं, और स्लो मोशन में रुक गया है सीन वहीं पर, और म्यूज़िक चल रहा है पीछे से। तो पीछे से वो बोलते हैं कि इट वॉज अ इटर्नल फाइट बिटवीन शिव जी के अनुयायी और कृष्ण के अनुयायी, जैसे कि दक्ष प्रजापति के खेमे में। लेकिन यहाँ पर वो नागास चले गए। तो शिव जी जो है वास्तव में भगवान के भक्त हैं, लेकिन पता नहीं कई बार ऐसा हो जाता है, उनके अनुयायी अपने मालिक को समझते नहीं है ना। जैसे कई बार हम तो प्रभुपाद के हैं, हम तो प्रभुपाद के, ऐसे बोलने थोड़ी प्रभुपाद का कोई हो जाता है। उनकी शिक्षाओं को पालन करना पड़ेगा ना, और आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, सब हो रहा है। हम तो भक्त हैं, हम तो यहाँ के हैं, हम तो वहाँ के हैं, हम तो कांग्रीगेशन के हैं, लेकिन दे डोंट नो सेक्रीफाइस। शिव जी ने जो सेक्रीफाइस किया भगवान के लिए, वो शिव जी बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। और उन दिव्य चरणों की सेवा प्राप्त करने के लिए स्वयं देवी लक्ष्मी अत्यंत आदर पूर्वक लालायित है। हाँ उन्हें भी टेंशन है कहीं ये मेरी चरण की सेवा कोई और ना ले ले, क्योंकि लोग बहुत हैं लाइन में चरण की सेवा करने के लिए। अनंत ये चरण महिमा गुण गाए, दंते तीर्ण करी भज हे न कृष्ण पाए। दांतों में तीर्ण धारण कर उन कृष्ण के चरणों की आराधना करो, जिनके चरणों की महिमा और गुणों का अनंत देव स्वयं गान करते हैं। बस उससे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं अपने शिष्यों को। यावत आछाए प्राण देहे आछे शक्ति, तावत करह कृष्ण पाद पद में भक्ति। जब तक शरीर में प्राण और शक्ति बनी रहे, तब तक श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति करते रहो, क्योंकि इट टेक्स टाइम। हमारे हृदय से अनर्थों की निवृत्ति नहीं हो पाती है, बहुत समय लगता है निकलते निकलते। इसलिए कब करो? भगवान गीता में बोलते हैं कि प्रारंभ में ही इस शत्रु का नाश करो, इस लस्ट का। हाँ, और हमारे प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरित प्रज्ञा, वो भी कहते हैं। लेकिन समहाउ अपनी तो ऐसे तैसे कभी ऐसे या वैसे कट जाएगी, लेकिन आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जनाबे अली। आपके पास, हमारा तो कट गया, हमें तो फिर आना पड़ेगा। मे भी जब आप लोग प्रचारक बन चुके होंगे तब हम आपकी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे अगले जन्म में। हाँ, तो प्लीज़ हमें एक्सेप्ट कर लेना उस वक्त। लेकिन आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है या थी, बट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट। यहाँ पर यही बता रहे हैं ये अपने शिष्यों को। क्या बता रहे हैं? कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण धन, चरण धरिया बलि कृष्ण देह मन।
मम्मी मना करती है प्रोग्राम में जाने को, इतना भक्ति करने को, तो थोड़ा पढ़ भी ले। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कृष्ण माता। माता कौन है? तो पिताजी मना करें तो कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण धन, चरण धरिया बलि, कृष्ण देह मन। कृष्ण ही तुम्हारी माता है, कृष्ण ही तुम्हारे पिता हैं, कृष्ण ही तुम्हारा जीवन और धन है। मैं तुम्हारे चरणों में गिरकर प्रार्थना करता हूँ कि तुम अपने मन को कृष्ण के चिंतन में लगाओ। चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों के चरणों में गिर रहे हैं। हम सब लोग भी आपके चरणों को नमन करते हैं, बिकॉज आप लोग ग्लोरियस लोग हो जो बचपन से भक्ति कर रहे हो। तो लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये है कि कभी इस रास्ते को छोड़ना मत और कृष्ण के चरण को पकड़ लीजिए। वही आपके धन है, वही जीवन है, सब कुछ वही है। सांसारिक धन की कोई वैल्यू नहीं है, ये करेंसियाँ बदल जाती हैं, राइट। विदेश इवन इस संसार में भी एक करेंसी को दूसरी कंट्री में ले जाओ तो क्या कुछ मिलेगा? मिलता नहीं है। वो कुछ लीगल तरीके से जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट काटेगी, वो यहाँ काट लेगा, वो वहाँ काट लेगा, बहुत कुछ होगा। तो इस प्रकार से जो करेंसी है वो वास्तविक करेंसी क्या है? यही कृष्ण ही तुम्हारा जीवन है, वही तुम्हारे धन है वास्तव में। ये करेंसी हर जगह चलेगी। दास्य भाव कहे प्रभु आपन महिमा, हाइल प्रहर दुई तबु नाही सीमा। दास्य भाव में स्थित होकर प्रभु निरंतर अपनी महिमा का वर्णन करते रहे। अपनी ही महिमा का वर्णन कर रहे थे, लेकिन दास्य भाव में कर रहे थे कि वो भगवान के दास हैं। यहाँ तक कि आधा दिन बीत गया, स्कूल ख़त्म हो गया, एक ही पीरियड पर दूसरे पीरियड लगना था, तीसरा लगना था, चौथा लगना था, पांचवा लगना था, कैब आनी थी, घर जाना था, लंच होना था, गेम्स होने थे, बीच में माला भी होनी थी शायद, लेकिन सारा समय इसी लेक्चर में निकल गया। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लेकिन इसका कोई अंत ही नहीं हुआ। मोहित पड़ु या सब सुने एक मन, द्विरुक्ति करीते कारो न आही से वदने। मोहित हुए सभी छात्र एक चित्त होकर प्रभु की व्याख्या सुनते रहे। उनमें से कोई भी अपना मुख खोलने का साहस ही नहीं कर पाया। हाँ, कोई खुसर पुसर चल रही है कहीं पर, तो वहाँ नहीं चल रही थी, कुछ बोल ही नहीं पाए, वो हक्के बक्के से रह गए। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। ये सब कृष्ण हृदास जानी हाँ निश्चय, कृष्ण यारे पड़ा ये न से की अन्य है। निश्चित रूप से वे सभी कृष्ण के शाश्वत दास हैं। कौन? हम सब क्या हैं? नहीं, शुद्ध भक्त शाश्वत दास है या हम? शुद्ध भक्त नहीं है शाश्वत दास, हम भी हैं। पक्की बात है? ओके। तो कह रहे हो सभी कृष्ण के शाश्वत दास हैं, हम भूल गए हैं। जिन्हें स्वयं कृष्ण शिक्षा देते हैं, वे क्या अन्य कोई हो सकते हैं? दे आर, ये लोग थोड़े स्पेशल हैं, ये पार्षद कह सकते हैं। हाँ, जो उस लीला में भगवान की लीला को करने के लिए आए हैं। कतक क्षणे बाहर ये प्रकाशीला विश्वंभर, चाही ऐसा बार मुख लज्जित अंतर। कुछ क्षणों के बाद विश्वंभर ने अपनी बाहरी चेतना प्रकट करी। हाँ, मतलब आधा दिन, कुछ समय मतलब आधा दिन से ज़्यादा हो गया है। सवेरे समझ लीजिए 7-8 बजे से शुरू हुआ होगा और 1-2 बजे तक चला होगा। तब उनको रियलाइज़ हुआ, ओह फिर वही हो गया मेरे से। उन्होंने सभी के मुख की ओर देखा और अपने हृदय में लज्जित हो गए। हाँ, होता है ना, कई बार टाइम देखते हैं, ओह इतना टाइम, सॉरी, मैं पता ही नहीं चला। प्रभु बले धातु सूत्र बखा नी लुके न, पढ़ू या सकल बले सत्य अर्थ ये न। प्रभु बोले अरे आप में से किसी ने प्रश्न पूछा था ना धातु के ऊपर, मैंने क्या बोला? छात्रों ने उत्तर दिया, आपकी व्याख्या शुद्ध थी, यथार्थ थी। जो भी आपने बोला वही परम सत्य है। ये शब्द ये अर्थ तुम्हें करी ला बखान, कार बापे ताहा करी बारे पारे आन। जिस शब्द का जो अर्थ आपने किया उसे अस्वीकार करने का साहस किसमें है भाई? जो आपने बोला वो परम सत्य है। लेकिन यतेक बखान तुम्हें सब सत्य है, सब ये उद्देश्य पड़ी तार अर्थ नए। जो भी व्याख्या आपने करी वो सत्य है, लेकिन हम जिन उद्देश्यों से अध्ययन कर रहे हैं उसमें अर्थ कुछ और है। उसमें आदमी की सक्सेस होती है, कितनी सैलरी है,
आदमी पढ़ाई क्यों करता है मालूम? शादी करने के लिए। बताइए, ऐसा लगता है आजकल के जीवन में शादी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बचपन से ही सबकी शादियां देखते देखते वो सपने सुन है, मेरी शादी में भी मेरी एल्बम बनेगी। हाँ, जैसे हम एंटर करेंगे तो एक टीवी होगा बड़ा सा, उस टीवी में जैसे भगवान की लीलाएं चलती हैं, उसमें हमारी लीला चल रही होगी, सब लोग आ रहे होंगे, होता है ना, प्री वेडिंग शूट होता है, प्री वेडिंग, और वहाँ पे डिस्प्ले होता है, उसमें तुझे देखा तो ये जाना सनम, कुछ चल रहा है वहाँ पे। खेतों में जा रहे हैं, सरसों के पेड़ के फूल निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, वो सब शूटिंग में आ रहा है, सब लोग देख रहे हैं। एक दिन ये चेहरे बदल जाएंगे, यहाँ पे मैं हूँ। सारी पढ़ाई लिखाई जे वो सब उस दिन के लिए, यही सक्सेस है। और हमारे शास्त्रों में विरक्ति, आसक्ति से विरक्ति। अगर किसी को गृहस्थ आश्रम में भी आना है तो सेवा करने के लिए, कि मैं क्लास लूँगा, तुम जरा प्रसाद बना लेना, लोगों से बात कर लूँगा, माता जी में आएंगे, तुम बात कर लेना, बस। हाँ, ये पर्पज़ है कि नहीं? और इसी में लेकिन वो आनंद लेते हैं, तुष्टंति जा रमन्ति जा, जगह जगह बहुत भक्ति आनंद के साथ करी जाती है, लेकिन दिस इज़ नॉट द पर्पज़। ये कह रहे हैं कि हम जिस उद्देश्य से पढ़ाई कर रहे हैं उसका अर्थ ही कुछ और है, और आपने जो व्याख्या करी वो सत्य है, लेकिन हम कुछ और ही कर रहे हैं। महाप्रभु हमें यहाँ से निकालिए, एक बार तो कोई बोले तो हम निकालें। बोलता ही नहीं है ना कोई, अगर वो बोलने भी लगता है, उसके मन में भी आता तो उसकी बात घर में जाके मोर सेंसिबल लोगों द्वारा विचार हुआ, मोर सेंसिबल, जो जानते हैं दुनिया को, ये दुनिया नहीं जानते हैं ये लोग। हाँ, ये तो बस इधर की बात करते हैं, अरे भैया दुनिया चलानी है, दुनिया देखना है, बी प्रैक्टिकल एंड दिस एंड दैट, उसकी आवाज़ को, और हम बड़ी खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। मम्मी जी ने कहा, पापा जी ने कहा, धर्म क्या है? मम्मी की बात मानना, पापा जी की बात मानना धर्म है, ऐसे ही सिखाया है। भगवान राम ने क्या किया? क्या किया भगवान राम ने? बताइए, पिता की बात मानी कि नहीं मानी? हाँ, रघुकुल रीति सदा चली आई, पिताजी आपके वचनों के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, तो इसलिए मैं भी अपनी जान दे दूंगा बाबू जी, और आपकी जान ले भी लूँगा, इसलिए बेटर है कि आप यहाँ से चले जाइए। तो मम्मी जीज एंड पापा जीज एंड बहन जीज एंड पत्नी जीज एंड व्हाटएवर के चक्कर में जीवात्मा बेचारा फंस गया है, बट स्टिल विल ट्राई। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।